तो दोस्तों देखिए, मैं इस तरह से मटर स्टफिंग वाली खास्ता कचौड़ी बनाई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और इसके साथ मैं आलू टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई हूँ। तो देखिए, ये खास्ता कचौड़ी बहुत ही खास्ता होती है। और इसके अंदर की स्टफिंग देखिए पूरी भरी हुई है, बहुत ही अच्छी लगती है स्टफिंग इसकी। आप चाहे तो इसकी स्टफिंग बना करके आप महीनों तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब चाहे तब इसकी स्टफिंग भर करके आप इस तरह से कचौड़ी बना करके खा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, मटर की कचौड़ी बनाने के लिए मैं हाफ के जी फ्रेश वाली मटर ली हूँ। सबसे पहले मैं मटर की पेस्ट बना लेती हूँ। तो मटर की पेस्ट बनाने के लिए मैं इस तरह से मिक्सर जार ली हूँ, और जार में मैं सारे मटर को डाल देती हूँ। अब मैं इसमें 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप तीखा जैसा खाते हैं आप अपने हिसाब से भी तीखा डाल सकते हैं। और देखिए, 6-7 कलियाँ लहसुन और 1 इंच अदरक। मैं इन सारी चीज़ों को पेस्ट बना लेती हूँ। मैं पानी इसमें ज़रा भी नहीं डाल रही हूँ, बस दरदरा सा पेस्ट ही मुझे बनानी है। तो देखिए फ्रेंड, मैं मटर की इस तरह से दरदरा सा पेस्ट बना ली हूँ। फाइन पेस्ट नहीं बनानी है, बस इस तरह से दरदरा ही पेस्ट बनाइएगा। मटर की स्टफिंग बनाने के लिए इस तरह से मैं कुछ खड़े मसाले ली हूँ, जैसे कि 1 चम्मच मैं धनिया ली हूँ, 1 चम्मच सौंफ ली हूँ, और हाफ चम्मच जीरा, और इस तरह से 3 सूखी लाल मिर्च ली हूँ। इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। इसकी कलर चेंज नहीं करनी है, बस हल्की सी आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए, खड़े मसाले मेरी रोस्ट हो गई है। अब मैं इसे ठंडा करके दरदरा सा पाउडर बना लेती हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। बड़ी वाली चम्मच से ही मैं 1 चम्मच तेल डाली हूँ। हाफ चम्मच जीरा डाल रही हूँ, 2 तेजपत्ता, और 1/4 चम्मच हींग डालिए। हींग इसमें अच्छी तरह से डालिएगा क्योंकि अच्छी फ्लेवर लाती है। और ये मटर की पेस्ट डाल लीजिए। तो मटर की पेस्ट हल्की सी फ्राई करने के बाद देखिए, इसकी पानी कुछ सूख जाती है, इस तरह से ड्राई हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, जो मैं खड़े मसाले को इस तरह से दरदरा सा पाउडर बनाई हूँ, मैं इसे डाल देती हूँ। 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अगर आमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच रोस्ट की हुई कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार, और हाफ चम्मच चीनी डाल दीजिएगा। मेरे सारे मसाले भुने हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा मसाले को भून नहीं रही हूँ। और हाफ चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं सारे मसाले को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भून करके ड्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, कचौड़ी की फिलिंग बन करके तैयार हो गई है। और ये देखिए कितनी अच्छी सी इस तरह से ड्राई हो गई है। तो अब मैं इसे हल्की सी इस तरह से फैला करके मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो आइए, जब तक ये स्टफिंग ठंडा हो रही है तब तक मैं आटे लगा लेती हूँ कचौड़ी के लिए। तो कचौड़ी बनाने के लिए देखिए, मैं हाफ के जी आटा ली हूँ। आप चाहे तो सिर्फ आटा से भी बना सकते हैं, या फिर मैदे से सिर्फ बना सकते हैं, या फिर आप दोनों 50-50 मिला करके भी बना सकते हैं। जैसे कि आप 1 कप आटा ले लीजिए और 1 कप मैदा ले लीजिए। तो फ्रेंड, मैं सिर्फ आटा से ही बना रही हूँ। और इसमें मैं देखिए बड़े चम्मच से 1 चम्मच सूजी डाल रही हूँ। सूजी डालने से क्या होगी, कचौड़ी आपकी बहुत ही क्रंच बनेगी। हाफ चम्मच अजवाइन को इस तरह से क्रश कर लीजिए। 1 चम्मच नमक, और बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, या फिर वनस्पति घी भी डाल सकते हैं। फ्रेंड, मोइन अच्छी तरह से डालिएगा, क्योंकि कचौड़ी में मोइन अच्छी रहती है तो कचौड़ी बहुत ही खास्ता बनती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। आटे में मोइन मिलाने के बाद आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से मुट्ठी अगर अच्छी बनती है तो आपकी मोइन परफेक्ट हुई है, और अगर मुट्ठी अच्छी नहीं बनती है तो आप इसमें थोड़ी सी मोइन और डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल करके आटे लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, कचौड़ी के लिए मैं आटे लगा ली हूँ। आटे मेरी ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मैं नॉर्मल आटे लगाई हूँ। मैं इसे ढक करके रेस्ट में छोड़ देती हूँ, और तब तक मैं इसके साथ खाने के लिए मैं ग्रेवी वाली सब्जी बना लेती हूँ। आलू की सब्जी मैं बनाऊँगी। तो फ्रेंड, कचौड़ी के साथ खाने के लिए मैं आलू टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ। तो गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ सब्जी बनाने के लिए। 1/4 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरे को अच्छी तरह से चटकने दीजिए। 1 तेजपत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च। तो जीरे चटक जाने के बाद मैं इसमें बड़े साइज की 1 प्याज डाली हूँ, और 2 पीस हींग डाल देती हूँ।
और इसे गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो प्याज मेरी देखिए फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप तीखा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। और इसी के साथ मैं एक बड़े साइज की टमाटर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट गई हूँ, इसे डाल देती हूँ। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो देखिए मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें देखिए बॉयल आलू ली हूँ, तो आलू को आप इस तरह से सिर्फ पंच से दबा करके ही डाल दीजिए, इसे कट नहीं करनी है, बस इस तरह से आप मुट्ठी से दबाइए और इसे डाल दीजिए। और आलू को थोड़े से मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से भून लीजिए, ज़्यादा नहीं आपको फ्राई करनी है, बस हल्की सी ही फ्राई करनी है मसाले के साथ। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये बहुत टेस्टी भी लगती है सब्जी खाने में कचौड़ी के साथ। तो मसाले के साथ आलू भी देखिए फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि ये सब्जी मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी पानी ज़्यादा मात्रा में डाल रही हूँ। ये सब्जी की ग्रेवी पतली सी रहती है। अब मैं इसमें थोड़ी सी गरम मसाला डाल देती हूँ और इसे ढक करके अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाए। तो 2 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके सब्जी को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत दिखने में भी लग रही है और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी ये सब्जी बनती है। आप जब भी अपने घर में पूरी कचौड़ी बनाएं तो इस तरह की सब्जी ज़रूर बना करके खाइएगा, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ। हरी धनिया डालने से इसकी स्वाद और भी बढ़ जाती है। तो ये मेरी कचौड़ी की सब्जी भी बन करके तैयार हो गई है। तो आइए फ्रेंड, अब मैं आपको कचौड़ी छान करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, आटे मेरी चिकना हो गई है। अब मैं इसमें से एक लोई निकाल रही हूँ। बस लोई आप पूरी की साइज की ही लीजिएगा। इस तरह चिकना से एक पेड़े बना लीजिए और पेड़े बनाने के बाद इसे एक कटोरी का शेप दे दीजिए। आप चाहे तो पूरी की तरह बेल करके भी इसमें स्टफिंग डाल सकते हैं, पर मैं इस तरह से कटोरी जैसे बना करके स्टफिंग डाल रही हूँ। इस तरह से एक छोटे से बॉल की तरह बना लीजिए देखिए, और इसके अंदर डाल दीजिए। धीरे धीरे इस तरह से देखिए दबाते हुए आप इसे अच्छी तरह से पैक कर दीजिए। तो देखिए इसके मुंह को अच्छी तरह से मैं लॉक कर दी हूँ, ताकि फट करके निकले नहीं। और इस तरह अपने हाथों से देखिए इस तरह से हथेली से दबा दबा करके इसे फैला लीजिए। तो इसी तरह से मैं बाकी आटे को बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से सारे कचौड़ियों में स्टफिंग भर करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। तो देखिए मैं कचौड़ियों को तलने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल चुकी हूँ। और गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बस हल्की सी गर्म होनी चाहिए, तभी आप कचौड़ियों को फ्राई कीजिएगा तो क्रंच बनेगी। तो देखिए मैं एक छोटी सी इस तरह से आटे डाल करके चेक कर लेती हूँ। तो देखिए हल्की गर्म मेरी तेल हो गई है, बस मुझे इस तरह का ही तेल गर्म होनी चाहिए। तो मैं ये आटे को निकाल लेती हूँ। इस तरह से धीरे धीरे मैं कचौड़ियों को तेल में छोड़ देती हूँ। मैं एक साथ ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बस 3 से 4 ही कचौड़ियाँ डालूँगी, ताकि इसे उलट पलट करने में मुझे आसान होगी। तो फ्रेंड, पेशेंस के साथ कचौड़ियों को धीमी धीमी आंच पे इस तरह से पकने दीजिए। ये पक करके जब ऊपर आ जाएगी तभी इसे पलटिएगा। तो फ्रेंड देखिए जैसे जैसे कचौड़ियाँ पक रही है, धीरे धीरे देखिए इस तरह से ऊपर आ रही है। तो अब मैं इसे दूसरी ओर पलट देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मेरी कितनी अच्छी फुली फुली कचौड़ियाँ बनी हैं। तो इसे मैं उलटते पलटते इस तरह से गोल्डन कलर कर ली हूँ, और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कचौड़ियाँ फूली है। तो मैं देखिए इसे स्लो फ्लेम पर ही मैं बनाई हूँ, और ये बहुत ही जितनी अच्छी फुली फुली लग रही है उतनी अच्छी खास्ता भी होती है। तो मैं इन कचौड़ियों को दूसरे प्लेट पर निकाल लेती हूँ।
तो फ्रेंड, ये मटर वाली खस्ता कचौड़ी बनके के तैयार हो गई है। देखिए, आप इसे ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खाइए या फिर आप किसी भी खट्टी मीठी चटनी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। और एक दूसरे तरीके से भी मैं आपको खाने के लिए दिखा रही हूँ। तो देखिए, आप इस तरह से कचौड़ियों ले लीजिए प्लेट पर और इसे इस तरह से तोड़ दीजिए। देखिए कितनी क्रंच बनी है। अब आप इस पे सब्जी डाल दीजिए। आप ग्रेवी वाली सब्जी भी इस पे डाल के खा सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी लगती है। और इसके ऊपर खट्टी मीठी चटनी डाल दीजिए इस तरह से, और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी इस तरह से भुजिया वाली सेव डाल दीजिए। आप इस तरीके से भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है खाने में। तो ये देखिए, मैं आपको इस तरह से 2 तरीके से खाने के लिए मैं बताई हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह की रेसिपी बड़े बूढ़े बच्चे सभी पसंद करते हैं। तो फ्रेंड, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मटर स्टफिंग वाली कचौड़ी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।